मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जानवर को आपने पत्थर मारा वह आपके भाग्य में कौन सी दरार डाल सकता है? जिस भूखे कुत्ते को आपने लात मार दी वो आपकी किस योजना को बिगाड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन धर्म और कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि हर जीव में भगवान का अंश है और जो बेजुबानों को कष्ट देता है उसका कर्म उसी दिन से बदलने लगता है। नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, हमारे शास्त्रों में पशु सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है, सवे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी जीव सुखी रहे, केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पशु सेवा करने वालों को यमराज के दूत छू भी नहीं सकते। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति गौ, कुत्ता, पक्षी या किसी भी प्राणी को कष्ट देता है वह अपने पुण्य क्षीण करता है और उसके जीवन में अशांति आ जाती है। मित्रों, अब विज्ञान और ऊर्जा का दृष्टिकोण भी जान लेते हैं। जब आप किसी जानवर को चोट पहुंचाते हैं तब वह पीड़ा और डर से एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर जमा होती है और धीरे धीरे आपका भाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगाड़ती है। पशु कोई आम प्राणी नहीं है, ये एक नेचुरल रडार होते हैं जो हमारे कर्मों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वास्तविक जीवन के संकेत और प्रभाव क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति रहती है। बिना कारण बीमारियां, पैसों की तंगी या कोर्ट कचहरी जैसे झमेले। यदि उनके जीवन में पशुओं पर अत्याचार या उपेक्षा का कोई पाप जुड़ा हो तो ये संकेत उसी का परिणाम हो सकते हैं। जब आप जानवरों को सताते हैं तब प्रकृति की शक्ति आपके खिलाफ काम करने लगती है। कर्म का सीधा सिद्धांत क्या कहता है, आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सिर्फ कहावत नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। पशु को चोट देने का मतलब है एक जीव के कष्ट को अनदेखा करना और इससे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा होता है। ऐसे कर्मों का फल तुरंत न मिले पर यह संचित होकर कई गुना होकर वापस आता है, कभी धन के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, तो कभी जीवन की असफलताओं के रूप में। मित्रों, आप जानते हैं समाधान और सेवा का मार्ग क्या है? अगर आप पशुओं को कष्ट देते रहे हैं तो आज ही पश्चाताप करें। हर शनिवार और मंगलवार को कुत्तों को रोटी दें। घर के पास गौशाला हो तो वहां सेवा करें या दान दें। पक्षियों के लिए छत पर पानी और दाना रखें। शनि देव और भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए पशु सेवा का कोई विकल्प नहीं है। ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर सुबह इस मंत्र का 11 बार जाप करें और पशुओं के लिए करुणा की भावना जागृत करें। इस मंत्र का प्रभाव आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करता है। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि एक जानवर की चीख आपकी किस्मत पर असर नहीं डालती तो आप ईश्वर के न्याय को नहीं समझते। ईश्वर हर पीड़ा को देखता है, हर आह को सुनता है और जब जवाब आता है तो बहुत गहरा और बहुत देर तक असर करता है। इसलिए करिए करुणा का संकल्प, अपनाएं सेवा का रास्ता, क्योंकि जहाँ पशु सेवा है वही सच्चा धर्म है। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम पशुपतिनाथाय नमः अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।